बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम का जन्म 9 मई सन 1894 में यूके के लंदन में हुआ था और 21 सितंबर 1976 में उसका परलोक हुआ था। वो एक ब्रिटिश मूल के अमेरिकी निवेशक, अर्थशास्त्री और प्रोफेसर थे। उन्हें मूल्य निवेश के पिता के रूप में भी जाना जाता है और नवशास्त्रीय निवेश में संस्थापक ग्रंथों में से 2 लिखे थे। सिक्योरिटी एनालिसिस विथ डेविड डोड 1934, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 1949। उनके निवेश दर्शन ने निवेशक मनोविज्ञान, न्यूनतम ऋण, बाय एंड होल्ड निवेश, मौलिक विश्लेषण, केंद्रित विविधीकरण, सुरक्षा के मार्जिन के भीतर खरीद, कार्यकर्ता निवेश और अंतर विरोधी मानसिकता पर जोर दिया। 20 साल की उम्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर अपना करियर शुरू किया। आखिरकार ग्राहम न्यूमैन पार्टनरशिप पाया। अपने पूर्व छात्र वॉरेन बफेट को नियुक्त करने के बाद उन्होंने अपने अल्मा मैटर में शिक्षण पदों पर काम किया और बाद में UCLA, एंडरसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स में प्रबंधकीय अर्थशास्त्र और निवेश में उनके काम से म्यूचुअल फंड, हेज फंड, डाइवर्सिफाइड होल्डिंग कंपनियों और अन्य निवेश बहानों के भीतर मूल्य निवेश की एक आधुनिक लहर पैदा हुई। अपने पूरे करियर के दौरान ग्राहम के कई उल्लेखनीय शिष्य थे जिन्होंने निवेश की दुनिया में पर्याप्त सफलता प्राप्त की, जिसमें इरविंग कान और बफेट भी शामिल थे। उनकी पहली पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस विथ डेविड डोड 1934 में प्रकाशित हुई थी। सिक्योरिटी एनालिसिस में उन्होंने निवेश की एक स्पष्ट परिभाषा का प्रस्ताव किया जिसे उन्होंने अटकलें माना था। यह कहता है, एक निवेश ऑपरेशन वह है जो पूरी तरह से विश्लेषण पर प्रिंसिपल की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करता है। इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले ऑपरेशन सट्टा हैं। वॉरेन बफेट ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को 1944 में अब तक की निवेश के बारे में सबसे अच्छी किताब के रूप में वर्णित किया है। ग्राहम अपने दिन के निगमों के लिए महत्वपूर्ण और अनियमित वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण थे, जिसने निवेशकों के लिए व्यवसाय के वित्त की वास्तविक स्थिति को समझना मुश्किल बना दिया। वह अपने सभी मुनाफे को बरकरार रखी गई कमाई के रूप में रखने वाले व्यवसायों के बजाय शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की एक वकील थे। उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की जिन्होंने सलाह दी कि व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति के अच्छे विश्लेषण के बिना निरंतर स्टॉक मूल्य वृद्धि की संभावना के कारण कुछ प्रकार के स्टॉक किसी भी कीमत पर एक अच्छी खरीद थे। यह अवलोकन आज भी प्रासंगिक है। सन 1936 से 1956 तक ग्राहम का औसत निवेश प्रदर्शन 20% वार्षिक रिटर्न था। समान अवधि के लिए समग्र बाजार प्रदर्शन औसतन 12.2% सालाना था। ग्राहम का सबसे बड़ा लाभ GICO से था, जिसे उसकी ग्राहम न्यूमैन पार्टनरशिप ने सन 1948 में 50% $7,12,000 में खरीदा था। यह स्थिति 1972 तक $400 मिलियन तक बढ़ गई, जो कि ग्राहम न्यूमैन के सभी अन्य निवेशों की तुलना में पोर्टफोलियो में अधिक योगदान देता है। निवेश वित्त में अपने क्रांतिकारी काम के साथ ग्राहम ने आर्थिक सिद्धांतों पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
ग्राहम ने विशेष रूप से उन्होंने यूएस और ग्लोबल करेंसी के लिए एक नया आधार तैयार किया।